हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। आगे बढ़ लेते हैं, हम अपने इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस को आगे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये तो भाई बहुत ज़्यादा अनगिनत है। इनको हम कितना याद कर ले उतने ही कम है। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम उन्हीं को याद करते हैं, क्योंकि जो रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार 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 देखने को मिले हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को ही सिर्फ डिस्कस कराने वाली हूँ, आपको लर्न करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द हर्ट एंड सोल। ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, हर्ट एंड सोल्स। ठीक है, सॉरी फॉर माय मिसप्रोनाउंसिएशन। एनर्जेटिकली, ठीक है, सच्चे दिल से, उत्साह पूर्वक। हर्ट एंड सोल, दैट इज एनर्जेटिकली। लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च। पुट somebody in the difficult situation, विपत्ति या कठिनाई में छोड़ के चले गए, लीव इन द लर्च। आजकल होता ही है, डिफिकल्टी में कोई नहीं होता। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, लीव मतलब छोड़ना, इन द लर्च वे किसी चीज में छोड़ के हमें चले गए। तो कहाँ छोड़ के चले गए? कठिनाई में। तो लीव इन द लर्च इज द पुट somebody in a difficult situations। गेट इनटू हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में जब आप चले गए तो क्या होगा? हॉट वाटर में जाओगे तो फिर ऑब्वियसली या फिर हमें चोट ही लगेगी। बी इन हॉट वाटर में रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना? बी इन और गेट इनटू द सीरियस ट्रबल्स, इनके झंझट में या परेशानी में फंस जाना। इन द लॉन्ग रन, फाइनली लॉन्ग रन, एक आखिरी लॉन्ग रन लेंगे, हमें जी जान लगा के तैयारी करनी है। इट इज आर, बोलते ना कि लास्ट अटेम्प्ट, अभी हमें निकल जाना है बस, अब तो बहुत हो गया है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, इन द लॉन्ग रन, यानी कि फाइनली, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अनंत हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेक ए मेस ऑफ। मेस से आप समझ जाओ कि मैसी मैसी नहीं कर देते बच्चे, जब भी खाना खाते हैं तो क्या कर देते, उसको मैसी मैसी कर देते सारी चीज को। अगर आप कोई भी चीज उसको बना कर दोगे ना, वो उसको खिचड़ी बना देगा, मैस कर देगा सब चीजें। तो क्या है? हैंडल और मैनेज समथिंग बैडली, किसी सत्यानाश कर देना किसी चीज को, मतलब कि हैंडल मैनेज समथिंग बैडली। ठीक है, द नेक्स्ट इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ भाई अपना क्या है? आप इसे याद करिए। सॉल्ट ऑफ द अर्थ अपना क्या है? समुद्र। समुद्र हमारा क्या है? हमारा ये लगा लो इन अर्थ का क्या है? जो दिल है एक तरह से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समुद्र, है ना? हार्ट है समुद्र, तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज समुद्र। और समुद्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पीपल हुज कैरेक्टर्स एंड एक्शंस आर थ्रू टू बी वेरी वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण लोग जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, दैट इज कॉल्ड द रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। 26 जनवरी इज आर रेड लेटर डे। ओके, अंडर समवंस नोज, ये तो आप देख के ही समझ जाओगे। इन फुल व्यू ऑफ समबडी, यानी कि आंखों के सामने से, मेरी आंखों के सामने से ही वो उसको ले गया। ठीक है, अंडर समबडीज नोज। विन लॉरल्स, विन फेम, फेम लेना, ऑनर लेना, दैट इज कॉल्ड विन लॉरन। विन आ गया तो मतलब आप समझ जाओ, लॉरेंस मीन्स विद फेम। रन द गॉटलेट, टू बी एक्सप्रेस, टू बी क्रिटिज्म, डेंजर, आलोचना करना। ठीक है, देन कैट्स एंड डॉग्स, जिस तरह से ना कुत्ता, बिल्ली के पीछे कुत्ता कैसे भागते रहता है, भागते रहते दोनों एक दूसरे के पीछे से पीछे पड़ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के तो नहीं, ऐसे जैसे चूहा बिल्ली वाला होता है ना सिस्टम, वैसे ही इनका होता है। तो ये एकदम मतलब पागल ही हो गए। तो उसका मतलब क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होना। कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि कुत्ते बिल्ली जैसे होते हैं ना, उसकी तरह से क्या हो रही? बारिश हो रही। तो रन वेरी हैवीली, मूसलाधार वर्षा होना, ये है बिल्कुल अलग ही। वैसे आप सोच नहीं सकते इसका ही होगा, लेकिन आप रिलेट करके ऐसे चीजों को याद करेंगे ना, तो फिर आसान रहेगा। प्ले सेकंड फिडल टू, सेकंड फिडल से समझ जाओ आप। ठीक है, प्ले सेकंड फिडल टू, टू बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे याद कर लो। सेकंड फिडल यानी कि जब बीच का बच्चा होता है ना, देखो जिस भी घर में तीन बच्चे, तीन बहनें, तीन भाई हैं, जो कुछ भी है, उनमें से जो बीच वाला होता है ना, उसको ना कभी भी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं मिलती, या जो दो है ना, उसमें से पहले वाले को इंपॉर्टेंस मिलती है, दूसरे वाले को नहीं मिलती। ठीक है, ये हमने अक्सर देखा है, घरों में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो प्ले सेकंड फिडली ऐसे याद कर सकते हैं। फिडल टू, टू बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट,
देन अनदर पर्सन, प्राथमिक न होकर द्वितीयक होना। ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रैकल्स, स्पेंड मनी इन केयरलेस। नेक्स्ट इज द प्ले डक्स एंड ड्रैकल्स, स्पेंड मनी इन ए केयरलेसनेस वेस्टफुल वे। वेस्टफुल मतलब मनी को बिल्कुल फिजूल खर्च कर देना। ठीक है, दैट इज प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। आज के लिए मेरे ख्याल से इतने बहुत है। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करने वाली हूँ। आई होप आप वीडियो के साथ साथ इनको लर्न कर रहे होंगे अच्छे से और आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।